नमस्कार किसान भाइयों, आज हम अपने YouTube चैनल ग्रीन ग्लो ऑर्गेनिक इंडिया के माध्यम से अपने किसान भाइयों को ये बताने का हम प्रयास करेंगे कि डीएपी के अलावा अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाए, जैविक खेती में जाए तो किसान क्या चीज़ का उपयोग करे कि डीएपी जैसा रिजल्ट उसको मिले और डीएपी से अच्छा रिस्पांस मिल सके। अभी भी हमारे किसान भाइयों के दिमाग में एक भ्रम बड़ा पड़ा है कि डाई अमोनियम फास्फेट के बिना खेती करना असंभव है, क्योंकि आपने भी देखा होगा। थोड़ा सा परिचय बता दें। हमारे साथ हमारे बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं जिनका नाम आपका अशोक कुमार कुशवाहा। गांव कौन सा आपका? प्रसादपुर, छावनी लाइन, गाजीपुर के। किस चीज़ की खेती की आपने? धान की खेती की है। इससे पहले भी धान की खेती करते रहे होंगे आप। जो पहले धान की खेती आप करते थे, इसमें सबसे ज़्यादा किन किन चीज़ों का उपयोग किया करते थे? डीएपी, पोटास और यूरिया। डीएपी, पोटास और यूरिया। अभी जो आपने किया है, जहाँ तक हमें पता चला है और काफ़ी टाइम से आपसे जुड़े हुए हैं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अपना रुझान रखते हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी इस धान की वेराइटी आपने लगा रखा है, पहले तो इस वेराइटी का नाम बताइएगा, कब लगाया, ठीक है, कितने दिन का हो गया और इसमें क्या क्या फर्टिगेशन आपने अब तक किया है? ये धान की धनरेखा नाम से एक वेराइटी आती है, वो है, ठीक है। और इसकी ट्रांसप्लांटिंग 28 जुलाई को किया गया था। 28 जुलाई, लगभग 70 से 72 दिन हो चुके हैं। आज हम लोग खड़े हैं, आज 10 अक्टूबर है। तो इसमें हमने प्रयोग किया, ये 1 बीघे खेत में 15 किलो डीएपी और उसके साथ में ग्रीन प्लानेट बायो प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट आता है प्रोम। अच्छा, ये 1 बोरी। और इसका कमाल ये है कि आज तक हमें इसमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है और हमने नहीं किया। और ये धान की हाइट, कल्ले वगैरह, धान की बालियां बहुत कम समय में आ रही हैं, जो कि कम से कम 120 से 125 दिन की वैरायटी है और आज 2.5 महीने होने तक ये बाल जो है लटकने शुरू हो गए। अच्छा, लगभग अंदाज क्या होगा एक बाली में दानों की संख्या? और बाली में देखा जाए तो लगभग 450 से 500 दाने एक बाली में है। काउंट किया आपने? जी, लगभग 450 से 500 दाने एक बाली में, और पूरे दाने भरे हुए हैं। इसमें कोई वो पहिया जो निकलता है, उसकी कोई चांसेस नहीं बन रहा है, उसकी चांसेस नहीं है। दूसरी चीज, अभी हम जहाँ खड़े हैं, चूंकि खेत में पानी लगा, अंदर नहीं जा सकते। अंदर जाएंगे तो जहाँ तक हमें लगता है हम 5 फुट 9 इंच के नियर अबाउट, लगभग 6 फीट के नियर अबाउट के हम दिखेंगे नहीं, अंदर ढक जाएंगे। और पूरा अगर प्लाट आपको दिखाया जाए तो एक भी धान का पौधा आपको गिरा हुआ नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इस प्रोम में भाई साहब ने बताया कि इन्होंने यूरिया का उपयोग नहीं किया। हम आपके दिमाग में आएगा कि प्रोम आज तक हम उपयोग करते थे ये फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, तो इसमें सिर्फ फास्फोरस मिलेगा, यूरिया तो होता नहीं है। लिखा होता है 0.4% नाइट्रोजन। फिर इसमें यूरिया डाला भी नहीं किसान ने, फिर भी खेत ललहा रहा है। तो इसमें जब आप देखेंगे, खासतौर से ग्रीन प्लांट बायो प्रोजेक्ट के प्रोम में, आपको सबसे अच्छी चीज़ इसमें जिंक मिलेगा, कापर मिलेगा, निकिल भी मिलेगा, और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ऑर्गेनिक कार्बन मिलेगा। ऑर्गेनिक कार्बन आज के परिवेश में देखा जाए, आज के डेट में देखा जाए तो हमारी मिट्टी की जान है, हमारी मिट्टी की ताकत है, हमारी मिट्टी की एक तरह से ब्लड का लीजिए, खून का लीजिए। जिस हिसाब से किसान अंधाधुंध जैविक खेती छोड़ के फर्टिलाइजर की तरफ जा रहा है, उसकी जैविक कार्बन की मात्रा घट रही है। इससे क्या हो रहा है कि उनकी उर्वरा शक्ति भी दिन पे दिन घटती चली जा रही है। इस प्रोम में आप देखेंगे खास तौर से यहाँ लिखा होगा फास्फेट सॉल्वेजिक बैक्टीरिया, पीएसबी और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। मतलब इसमें फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया भी है और नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया भी कंपनी ने डाल रखा है। तो इसलिए इस खेत में अगर यूरिया कम भी पड़ेगा, ना भी पड़ेगा, तो भी आपका खेत ललहाएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। इसलिए आप हमारे प्यारे किसान भाइयों को क्या राय देना चाहेंगे? हम तो अपने सभी किसानों को यही राय देंगे कि आप जो भी उर्वरक का प्रयोग करते हैं, साथ में आप, मैं ये नहीं कहता कि पूरा बंद कर दीजिए, लेकिन उसके साथ में प्रोम का प्रयोग जरूर कीजिए। इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और आने वाले समय में आप डीएपी और अदर जो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं उसको छोड़ करके पूरी ऑर्गेनिक खेती करने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इस मामले में एक चीज़ और हम बता दें आपको, क्योंकि आप समय समय पर करते रहें, लेकिन अभी एक वीडियो बना, इस वीडियो के मार्फत हम अपने जितने भी किसान भाई बंधु हमारे देखेंगे, व्यूवर, उनको हम बता दें कि इस कंडीशन में अभी आप देखेंगे तो बाली लगभग तैयारी के मूड में आ रही है। इस पर जो परागण के पाउडर दिखते हैं वो गिर चुके हैं। अब चाहेंगे तो इस पर आप पावर प्लांट ब्लूम और नाइट्रो किंग का, उसके साथ ईडीटीए कैल्शियम 10 से 15 ग्राम का डोज मिला के, पीपीएनपी 20 ग्राम, पावर प्लांट नीम पेस्टिसाइड, 3 चीज मिला के अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो अभी तो इनके बाली में कोई शिकायत नहीं है पहिया की। लेकिन अगर जिस भी किसान बंधु को कोई समस्या इस तरह की आ रही होगी कि पहिया के चांसेस ज्यादा समझ में आ रहे होंगे,
वहाँ पे ब्लूम, कैल्शियम और PPNP 3 चीज़ों का समावेश करके R90 स्टिकर के साथ बढ़िया से स्प्रे कर देगा, तो ये समस्याएं एकदम खत्म हो जाएंगी। और दूसरी चीज़, जब PPNP का स्प्रे करेगा तो किसान के खेत में, क्योंकि ये कीट नियंत्रक तो है, कीट नियंत्रक के साथ साथ कॉन्टैक्ट फंगिसाइड भी है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या काम करता है, ये जो किसानों को एक समस्या थी लेढ़ा आने की, वो लेढ़ा भी नहीं आएगा। और एक चीज़ और बता दें आपको प्रूम डालने का, ये जो इस बार का मौसम चला है पूरे हमारे ईस्टर्न यूपी, क्या पूरे यूपी की हम बात कर ले, खासतौर से ईस्टर्न यूपी में हम हैं, तो हम अपने एरिया की बात करेंगे। धान के लिए एक तरह से अनुकूल मौसम नहीं था, क्योंकि बारिश हुई नहीं है। बारिश हुई भी है तो ऐसे टाइम पे हुई है जहाँ धान को उसकी जरूरत नहीं थी। तो उस कंडीशन में आपका धान जिस तरीके से ललहा रहा है, इससे लगता है हमको कि अगर हमारा किसान भाई प्रोम का उपयोग करे और ग्रीन पॉइंट बायो प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के काम करे, उसको कहीं से भी 1% का भी नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है, कुछ और संदेश देना चाहेंगे किसानों को? क्योंकि खेती बहुत करते हैं, धान के साथ साथ सब्जी की भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं। किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि इस बार ये प्रोडक्ट हमारे पास काफ़ी देर से पहुँचा, और ये धान लगाने के 1 महीने के बाद हमने इसका टॉप ड्रेसिंग किया है। बेसल डोज कुछ भी नहीं पड़ा था। जब ऐसे इसका कमाल ऐसा है, अगर बेसल डोज में इसका उपयोग करेंगे तो ये धान और भी बेहतर है। ठीक है, बाकी जो है अदर सब्जी वर्ग की खेती करते हैं तो इसमें बहुत सारी सब्जी किसी भी सब्जी में डालेंगे बहुत बेहतर रिजल्ट होगा। इसका प्रयोग हमने मिर्च में, टमाटर में, कद्दू में और शिमला मिर्च में और गोभी में, इन सारी फसलों में इस टाइम किया हुआ और सब में अच्छा रिजल्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद असुर जी आपको। और किसान भाई बंधुओं, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कमेंट जरूर करिए, ये पता चले कि अगर प्रोम कहीं डाला है किसान ने तो रिजल्ट आया कि नहीं आया, और किस तरीके से डाला है, तो हम उसका सुझाव दे सकते हैं या हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। तो प्लीज़ कमेंट करना न भूलें। नमस्कार किसान।